स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें हम आज महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस 11th स्टैंडर्ड युवक भारती का स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। लेसन नंबर है 5 चैप्टर 5, जिसका भक्ति महिमा की स्वाध्याय एक्सरसाइज में पहले ही आपको अपडेट कर चुकी हूँ। आज हम बाल लीला संत सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्वाध्याय सॉल्व करने की तरफ। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक देना बिल्कुल ना भूलें। तो हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए क्या कहती हैं? यशोदा अपने पुत्र को शांत करते हुए कहती हैं, पहला है, चंदा तुम्हें मेरा लाल बुला रहा है। यह मधु, मेवा, पकवान और ढेर सारी मिठाइयाँ खुद भी खाएगा और तुम्हें भी खिलाएगा। दूसरा, वो चंदा मामा से क्या कह रही हैं कि तुम्हें हाथ पर रखकर तुम्हारे साथ खेलेगा, यह एक क्षण के लिए भी धरती पर नहीं रखेगा। सेकंड क्वेश्चन है, शब्दों से संबंधित पद में समहित एक एक पंक्ति में लिखिए। शब्दों से संबंधित पद लिखने हैं। पहला है फल, फल से रिलेटेड जो पंक्ति है वो हमको लिखनी है। खारिक, दाग, खोपर, खीरा, केरा, आम, ऊस, रस, सीरा। व्यंजन से संबंधित पद है घेवर, फेनी, सुहारी, खोवा सहित खाऊ बलिहारी। पान से संबंधित है तब तमोल रचि तुम ही खवाऊं, सूरदास पनवारों पाऊं। आगे काव्य सौंदर्य की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पंक्ति है, जलपुट आनी धरनी पर राख्यों, गही आन्यो वह चंद दिखावे। तो इसका हमें सौंदर्य स्पष्ट करना है। ये पंक्तियाँ संत कवि सूरदास जी द्वारा रचित मध्ययुगीन काव्य बाल लीला कविता से ली गई है। यहाँ कवि ने माँ यशोदा की ममतामयी छवि को दर्शाया है। जो उनका लव एंड अफेक्शन अपने बच्चे के प्रति है, उसकी इमेज को वो यहाँ पर दिखा रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा सूरदास जी ने माँ यशोदा ने जो बालक कृष्ण के हट को दूर करा है, जो हट उनकी जो जिद थी बालक कृष्ण की, बालक कृष्ण अपनी माँ से हट कर रहे थे, जिद कर रहे थे, तो उसको उन्होंने बड़ी ही चतुराई से, यानी अपनी क्लेवरनेस से, जिस तरह से उन्होंने माँ यशोदा ने अपने बालक के हट को पूर्ण किया है, उसको यहाँ पर कवि क्या कर रहा है, कवि सूरदास जी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो क्या करती हैं। चंद्रमा के मांगने पर माता यशोदा क्या करती हैं, एक पानी से भरा हुआ पात्र, पानी से भरा हुआ वेसल धरती पर रख देती हैं और उस वेसल में, उस पानी में क्या होता है, चंद्रमा की शैडो दिखाई देती है, चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तब वे अपने बालक कृष्ण से, अपने लाल से कहती हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये चंद्रमा ले आई। ये पंक्तियों से क्या पता चलता है, उनका लव एंड अफेक्शन जो अपने बच्चे की तरफ है वो पता चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। इन पंक्तियों में उनका लव एंड अफेक्शन डिस्क्राइब किया जा रहा है, उनका मातृत्व प्रेम डिस्क्राइब किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। रची पिराक लड्डू दही औना, तुमको भावत पूरी संधौना। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये पंक्तियाँ संत कवि सूरदास जी द्वारा रचित है, मध्ययुगीन काव्य बाल लीला कविता से ली गई है। इन कविताओं से में क्या पता चल रहा है, इन पंक्तियों के माध्यम से संत सूरदास जी ने बालक कृष्ण को, जो वो कलेवा कराने के लिए माता यशोदा बार बार मना रही हैं, वो क्या ट्राई कर रही हैं कि मेरा बच्चा जो है, मेरा जो बालक कृष्ण है, वह ब्रेकफास्ट करने के लिए उठे, उसका जो है वर्णन किया गया है। इस पंक्तियों में कवि अपने बालक को मनाने के लिए माता यशोदा के द्वारा किए जाने वाले प्रयास, यानी माता यशोदा ट्राई कर रही हैं कि मेरा बालक जो है उठे और ब्रेकफास्ट करे, उसका वर्णन मिलता है, उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो माता यशोदा क्या कह रही हैं, माता यशोदा कहती हैं कि मैं ना तुम्हारे लिए गुजिया लड्डू बनाकर लाई हूँ दही के साथ। गुजिया और लड्डू बनाकर लाई हूँ, किसके साथ, दही के साथ। दही के साथ लड्डू बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पूड़ी के साथ अचार बहुत प्रिय है, वो भी ले आई हूँ।
यहाँ पर भी उनका क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी उनका अपने बालक के प्रति अपार प्रेम दिखाई दे रहा है। उसकी इमेज कवि ने यहाँ पर दिखाई है, उसका ही चित्रण यहाँ पर किया है। किसने? कवि ने, कि उनकी ममतामयी छवि कैसी है माता यशोदा की। आगे बढ़ते हैं हम अभिव्यक्ति की तरफ। माँ ममता का सागर होती है, इस उक्ति में निहित विचार अपने शब्दों में लिखिए। आपको पता ही है कि माँ की ममता अपरंपार है। माँ की ममता सागर से भी ज़्यादा गहरी होती है। एक ओशन है ना, एक ओशन को जिस तरह से आप उसकी डेप्थ को नहीं नाप सकते हैं ना, वैसे ही एक माँ की ममता को की गहराई को भी आप बिल्कुल नहीं नाप सकते। उसको मेजर करना भी आपके लिए बहुत ही कठिन है। वह अपने बच्चों से क्या करती है? लाइफ लॉन्ग प्रेम करती है, जीवन भर अपने बच्चों को प्यार करती है। और आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका कोई भी सिचुएशन में हो, उसका प्यार, अपनी माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता। वो अनसेल्फिश होती है और अपनी सारा प्यार अपने बच्चे को देती है। वो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करती है। उसको रिटर्न में वो नहीं एक्सपेक्ट करती है कि मैं अगर प्यार कर रही हूँ तो उसकी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप बदले में उससे कुछ देंगे, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखती है। अगर आपको चोट लगती है, आप हर्ट होते हैं, तो सबसे पहले उसका पेन किसको महसूस होता है? उसका दर्द पहले आपकी माँ को ही महसूस होता है, वही उस पेन को अनुभव करती है। बच्चों के वेलबींग के लिए जब भी उन्हें मारती भी है ना, तो डांटती भी है, तो उससे सबसे ज़्यादा वह खुद रोती है कि मैंने अपने बच्चे को मारा, मैंने अपने बच्चे को डांटा। लेकिन वो इसलिए करती है कि उसका बच्चा अच्छा रहे, उसके वेलबींग के लिए, उसके हित के लिए, अपने बच्चे के हित के लिए वो करती है। अपनी डिज़ायर जो होती हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो अपनी डिज़ायर कभी ना पूरी करे, लेकिन उसे अपने बच्चों की डिज़ायर का पूरा ज्ञान होता है कि मैं अपने बच्चों की डिज़ायर में अपनी बच्चों की इच्छाओं को कैसे पूरा करूं। इसके लिए वो ऑलवेज़ रेडी रहती है। वो हमेशा अपने बच्चों के पक्ष में, माँ अपने बच्चे के पक्ष में हमेशा खड़ी होती है। कोई उसका पक्ष ले ना ले, उसके बच्चे का साइड ले ना ले, लेकिन माँ जो होती है वो अपने बच्चे के साइड में हमेशा खड़ी होती है। चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो, वो सारी दुनिया से अकेले लड़ सकती है अपने बच्चे के लिए। स्वयं भूखी रहती है, अपने बच्चों का पेट भरती है। वो एक उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए, शिक्षित करने के लिए हमेशा आगे आती है। उसको उनके भविष्य के प्रति भी वो हमेशा कंसर्न रहती है। अपने बच्चों के एजुकेशन, अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए वो हमेशा कंसर्न रहती है, हमेशा चिंता करती रहती है। माँ कभी भी अपना लव अफेक्शन जो है वो अपने बच्चों के प्रति कम नहीं करती। उसको संसार के किसी भी संबंध में आप देखेंगे कि ऐसा लव एंड अफेक्शन संसार के किसी भी संबंध में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वह उस माँ जो होती है अपने बच्चे की फर्स्ट टीचर भी होती है। इसीलिए माँ की ममता का कोई भी मोल नहीं है। उसको हम किसी भी तरह से कोई भी कॉस्ट नहीं कर सकते, उसका कोई मोल ही नहीं है, उसका प्राइस ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम रसास्वादन की तरफ। बालहट और वात्सल्य के आधार पर सूर्य के पदों का रसास्वादन कीजिए। अब ये जो है मध्ययुगीन काव्य है बाल लीला, ये सूरदास जी द्वारा रचित काव्य है। इसको हमने कहाँ से लिया है? सूरसागर से लिया गया है। ये पद शैली में लिखा है। पद शैली का मतलब होता है स्टैंजा वाइज लिखा गया है। इसके 2 स्टैंजा हैं। पहले स्टैंजा में तो क्या किया गया है? पहले स्टैंजा में बालक कृष्ण जो है चांद से खेलने के लिए जिद पकड़ कर बैठे हैं और वो चांद को खिलौने के रूप में पाना चाहते हैं। जैसे आपने रूपक अलंकार में भी देखा होगा, ये लाइन पढ़ी होगी कि चंदा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। तो वो क्या करते थे कि मुझे चांद का ही खिलौने बनाना है, चांद से ही खेलना है, तो वो चांद को खिलौने के रूप में पाना चाहते थे। इस बात का वर्णन है। और इसके लिए माँ यशोदा क्या करती हैं? अपनी बड़ी ही चतुराई से अपने जो उनका चतुराई है, वो अपने चतुराई से पानी के पात्र को एक धरती पर रख देती हैं, उसमें उनकी शैडो दिखाकर उन्हें बहला देती हैं कृष्ण को। वो ये कार्य बड़ी ही क्लेवरनेस से करती हैं कि उसका प्रतिबिंब दिखाकर अपने लाल को, अपने कृष्णा को बहला देती हैं। जबकि दूसरा पद क्या कहता है? दूसरे स्टैंजा में आपको माँ यशोदा को अपने लाल को ब्रेकफास्ट कराने के लिए तरह तरह के प्रलोभन, यानी टेम्पटेशन कहते हैं ना, एक तरह की ब्राइब दे रही हैं, प्रलोभन दे रही हैं, उन्हें दुलार रही हैं। इसका आपको
चित्रित किया गया है, इसका वर्णन आपको मिलता है कि वो किस तरह से उन्हें दुलार रही हैं। सेकेंड स्टैंजा में उसको तरह तरह के प्रलोभन दे रही हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें बना कर लाई हूँ, आप उठिए और क्या करिए, ब्रेकफास्ट करिए। आगे है मधु, मेवा, पकवान, मिठाई, खारिक, दाख, खोपर, खीरा। ये सब इन पंक्तियों में आपको अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। खारिक, दाख, खोपरा, खीरा में ख वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। तो यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार है। वहाँ दूसरी ओर क्या है, उठिए श्याम कलेहू कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जी जय। इन पंक्तियों में माँ का वात्सल्य रस देखने को मिलता है, लव एंड अफेक्शन देखने को मिल रहा है कि वो माँ जो है अपने श्याम को उठा रही है और उसी के मुख देखकर वो जी रही है। आगे चलते हैं कि ये प्रत्येक पंक्ति कैसी है, लय और ताल देखने को मिलता है, इसमें रिदम है, इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, हम गा सकते हैं। आगे क्षेत्रीय भाषा के देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जो रीजनल लैंग्वेज के शब्द हैं उनका भी प्रयोग किया गया है। जैसे क्या है इसमें, आऊ, खई हैं, तो ही, खवावें, याही, आवे, राख्यो, तुमको। और इनसे पदों की सुंदरता को और इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, पदों की सुंदरता बढ़ जाती है और इसका इफ़ेक्ट भी बढ़ जाता है। अब मेरी पसंदीदा पंक्तियों में आप लिख सकते हैं, उठिए श्याम कलेहू कीजिए, मनमोहन मुख निरखत जीजें। ये पसंदीदा पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में एक माँ का जो है अपने बालक के प्रति जो प्यार है वो देखने को मिलता है। माँ जो अपने बालक से निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो क्या करती है, बिल्कुल अपने बालक को निस्वार्थ भाव से प्रेम करती है और हर पल क्या करती है, उसकी वेलबींग के लिए हर काम करती है, उसकी ही हित का ध्यान रखती है। वह अपनी खुशियाँ और अपनी सारी खुशियाँ, अपनी सारी डिज़ायर छोड़ देती है और उसके ही लिए हर चीज़ के लिए कंसर्न रहती है। उसके हित अनहित की चिंता उसको हमेशा सताती रहती है। माता के प्रेम और उसके निस्वार्थ ममत्व का कोई मोल नहीं है, इसीलिए ये पंक्तियाँ मुझे बेहद ही पसंद हैं। आगे हम बढ़ते हैं साहित्य संबंधी जानकारी की तरफ। तो संत सूरदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन से थे, वो थे सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहली। और सूरदास जी की रचनाओं के विषय में श्री कृष्ण की लीलाएं, राधा कृष्ण विवाह, श्री कृष्ण की भक्ति और रामकथा आदि। तो यहीं पर हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है और आगे जो है वीडियोस मैं अपलोड करती रहूँगी और इस 11th स्टैंडर्ड के अन्य वीडियोस भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टडी करते रहिए एंड थैंक यू।